देखो सुनो क्या कहा गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। सुन रहे हो जी, वो कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बना रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 3 अधिक है। सुन रहे हो ना क्या कहा गया है। एक दिन यह देखा गया कि नग की निर्माण लागत, नग की निर्माण कहाँ, एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। संख्या बर्तनों की संख्या की दुगुना लिखा है ना, दुगुने से 3 अधिक ना जी। आगे बोला है उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। मतलब जितने भी बर्तन बनाए गए और जितने भी नग बनाए गए, ठीक है ना, वो दोनों मिलाकर के कुल कितने रुपए निर्माण लागत हो गया? 90 रुपया। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। किसको क्या मानिएगा बताइए। एक्स किसको माना जाए? क्या बोला है यहाँ पर? नग की निर्माण लागत जो है वह बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, ये बोला गया है। तो बताओ किसको मानोगे? बर्तनों की संख्या को, इसी को एक्स माना जाए, ठीक है ना। तो लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या बराबर है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई? नग की निर्माण लागत कितनी हो गई? बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 2x 3 अधिक है। आगे क्या होगा? उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 रुपया था। कुल निर्माण लागत कितना था? 90 रुपया। तो प्रश्नानुसार x इंटू एक्स बर्तन बनाए गए और नग का निर्माण लागत कितना आया? 2x प्लस 3 इजिकल टू कितना? 90। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। देखो 90 जब इधर आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू 0। अब इसको हल करो आगे। 9 दूना 18 180 हो जाएगा। 180 का 2 टुकड़ा 12 और 15। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। दोनों में से x ही केवल कॉमन है, तो 2x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन है, तो x प्लस 15 ना जी। अब 1500 के 90 ना होता जी है, तो जैसे 2 कॉमन करना पड़ेगा ना। समझ में आया? 2 नहीं 6 कॉमन करना होगा। 6 दूना 12, 6 15 6 90, ठीक। अब देखो आगे, तो 2x प्लस 15 और यहाँ से x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। तो एक बार 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर माइनस में 15 और x बराबर माइनस 15 बट्टा, ये अग्राह्य माना जाएगा। जबकि x माइनस 6 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 6, यह मान्य होगा। अब x क्या माना गया था? लिखेंगे अतः
बर्तनों की संख्या बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर कितना हो जाएगा बताइए। कितना दिया है तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 15 क्या दिया है तो जल्दी बना। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि क्लास टेस्ट में जो है शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में वह कुल मिला करके कितना अंक प्राप्त किया है 30 अंक। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, मतलब जितना अंक उसको गणित में मिला था उससे 2 अंक ज़्यादा अगर मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाता, मतलब पहले जितना मिला था उसमें से 3 को माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, कम मिला होता तो उनके अंकों का गुणनफल जो है वो कितना हो जाता 210 हो जाता, ठीक है ना। तो बताना है कि दोनों विषयों में उसने कितना कितना अंक प्राप्त किया है। समझ में आया? क्या किया जाए बताइए, किसको x माना जाए? लिखेंगे माना कि गणित में प्राप्त किए गए अंक बराबर, ठीक है ना, तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। अजी 30 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला करके 30 अंक में मिला था। अब क्या होगा, उसको गणित में 3 अंक अधिक ना, आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार हाँ 2 अंक अधिक, तो x मिला था तो 2 अंक और जोड़ दिया जाएगा तो +2 कर दिया जाएगा ना, और साथ में 30 ना 30 माइनस एक्स और माइनस 3 कम कर दिया जाएगा इसमें से। तब इन दोनों अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा 210। भाई x प्लस 2 हो रहा है और भाई 30 में से 3 कम हो जाएगा तो 27 माइनस एक्स हो रहा है ना जी। चलिए गुणा करिए इनका, और गुणा जब करिएगा तो कितना होगा बताइए 27 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 54 और माइनस में 2x ना जी बराबर। अब भाई माइनस में एक्स स्क्वायर पहले लिख ले रहे हैं, ये घटेगा 27x में से 2x तो प्लस में 25x बचेगा और प्लस में 54 बराबर 210। और सब होने लेके चले जाते हैं तो क्या आएगा बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 210 माइनस में 54 बराबर 0। भाई एक्स स्क्वायर माइनस 25x भाई घटेगा तो कितना आएगा 210 में से 54 घटाओ है? अब इसका गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 25x अब प्लस 156 इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड 12-13 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और प्लस 156 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन करने पर x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन करने पर x माइनस 156 13 x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। मतलब x माइनस 13 बराबर 1 बार 0 और एक बार x माइनस 12 बराबर 0।
यहाँ से x बराबर 13, यहाँ से x बराबर 12, यही ना दोनों आ रहा है। ये तो दोनों मान्य होगा ना। क्या लिखेंगे? यदि गणित में प्राप्त किया गया अंक, अब यहाँ से पहला स्थिति लिखेंगे, यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 13 तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? इसमें से कम कर दो, 30 में से 13 को, 30 में से 13 को घटाओगे तो कितना आएगा? 17 ना। स्थिति 2 क्या होगा? तो यदि गणित में प्राप्त अंक बराबर 12, ठीक ना, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर कितना? 18। क्या दिया इसको? हाँ, दोनों दिया है कि एक दिया? तो लिखो सुनिए क्या कहा गया है इसमें। एक नाव की शांत जल में चाल जो है, शांत मतलब जब जल बिल्कुल स्थिर है तब, शांत जल में चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। और नाव को धारा की दिशा में, नाव को क्या? धारा की दिशा में। धारा की दिशा मतलब यदि धारा इस दिशा में बह रही है तो नाव भी उसी दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, मान लो यहाँ से चली और यहाँ तक गई, 30 किलोमीटर हो गया। क्या है? धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा मतलब धारा की दिशा इधर है और नाव ऐसे चल रही है, इस दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। विपरीत दिशा में वापस 30 किलोमीटर आने में, ठीक है ना। कुल मिला करके कितना समय लग जा रहा है? 4 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। मतलब एक बार जाने में और एक बार वापस आने में, दोनों मिला करके कुल कितना घंटा का समय लग रहा है? 4 घंटा। तो धारा की चाल ज्ञात करना, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखिए आगे तक बनेगा कैसे। मिटा दिया जाए। मान लेंगे इस धारा की चाल बराबर क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। धारा की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद एक बार नाव जो है धारा की दिशा में चल रही है और एक बार नाव जो है धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है ना। तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे। क्या दिया हुआ है? बोलो। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना है? दोनों चाल निकालना है, एक बार धारा की दिशा में और एक बार धारा की विपरीत दिशा में। लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल है। चाल ना, धारा की दिशा, धारा की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो देखो कभी कभी देखते हो कि जब पूर्वा चाहे पछुआ हवा बहता है, अगर मान लो तुम्हें जाना है पूरब
ठीक है ना, किधर जाना है, पूरब जाना है, ठीक है ना। और पछुआ हवा बह रहा है, तो पछुआ हवा किधर से, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहेगा ना जी। और तुम्हें भी जाना है उसी दिशा में, पूरब दिशा में ही, ठीक है ना। तो मतलब धारा वायु के बहने की दिशा में ही आपको भी जाना है, दोनों को एक ही दिशा में जाना है। तो उस क्षण जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, तो धीरे से चलाते हैं तो साइकिल वह तेज भागता है, होता है ना ऐसे। मतलब क्या है कि वायु की चाल और साइकिल की चाल दोनों मिला करके, ठीक है ना, आपकी खुद की चाल बन जाती है। समझ में आया? तो ऐसे ही नाव जो है वो धारा की दिशा में चल रही है। नाव किस दिशा में चल रही है? धारा की दिशा में। तो उसकी कुल चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 इतना किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? अब इस चाल से कितना किलोमीटर गई है? 30 किलोमीटर ना। नाव जो है धारा की दिशा में जाने लगी, क्या ना, देखो नाव जो है वो किस दिशा में जाने लगी? धारा की दिशा में। तो उसकी चाल कितनी हो गई? x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा ना जी। अब इस चाल से वो जा रही है, कितना दूर जा रही है? 30 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा जाने में, वो निकाला जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इस चाल से 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर कितना? मान लो t1 बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बट्टा 4, ये ना होता है, बोल नहीं रहे। दूरी कितनी है? दूरी बट्टा 4 लिखोगे ना, तो t1 बराबर दूरी कितना है बताओ? 30 किलोमीटर। चाल कितना है? इतना घंटा समय लगेगा उसको जाने में, ठीक है ना, 30 किलोमीटर जाने में। अब फिर से दूसरी स्थिति में, भाई पहली स्थिति हो गई, ना जी। अब दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है बताइए? नाव धारा की विपरीत दिशा में चल रही है। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है ना। क्या होगा अब यहाँ पर? x माइनस, समझ में आया? अब पुनः अब इस चाल से कितना दूर जा रही है वापस? 30 किलोमीटर ना, विपरीत दिशा में लौट के आ रही है ना। लिखेंगे इस चाल से 30 किलोमीटर वापस आने में लगा समय t2 बराबर, फिर से वही दूरी बट्टा 4। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा? दूरी 30 किलोमीटर और 4x माइनस ना जी, यही ना होगा, कितना घंटा। समझे? अब प्रश्नानुसार ये दोनों मिलाकर के कुल कितना घंटा का समय लगा है? 4 घंटा ना। देखो जी इधर है ना, देखो ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की जो चाल लिखी गई है, ठीक है ना, इसको हम लोग ये x माइनस 15 जो लिखे हैं, अगर इसको हम लोग बदल करके 15 माइनस x कर लें, और ये धारा की दिशा में जो चाल लिखी गई है इसको बदल करके क्या करेंगे? 15 प्लस x, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 प्लस x। इसको बदल लेते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पर, समझे?
मतलब यह मान करके चल रहे हैं हम लोग कि नाव की चाल जो है वह धारा की चाल से अधिक है। सुन रहे हैं? नाव की चाल धारा की चाल से क्या है? अधिक है। धारा की चाल धीमी है, तभी तो 15 में से घटाई जा रही है। अब इस पर बना करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या होगा। T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा प्लस 30/7। ठीक है ना? समझे? कट के 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर है जा T1 की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 30/15 प्लस x प्लस है 30/15 माइनस x आई 4 गुना 8 9/2। इन दोनों में से अब अगर हम 30 कॉमन कर लें तो 1/15 माइनस 15 प्लस x प्लस 1/15 माइनस x। समझे जी? भैया 9/2। तो 30 यहाँ 15 माइनस x ये उधर जाएगा तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 15 प्लस x से x कट जाएगा। ठीक है ना? और नीचे बचेगा क्या? 15 का स्क्वायर और x का स्क्वायर बराबर 9/2। इसको काट लो। यहाँ 10 होगा और यहाँ 3 होगा। तो 10 आई 15 30 और बट्टा में 225 और माइनस एक्स स्क्वायर। यही ना बच रहा है? बोलो जी। 3/2 आ रहा है। 3 से इसको काट लोगे तो फिर 10 हो जाएगा। ठीक ना? ये 10 का 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2। इधर गुणा होगा तो ये 200 हो गया ना जी। ये गुणा होगा कितना होगा? 200 आया। उन्हें गुणा होगा तो 225 माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने भेज लेते हैं। इधर आकर के बेचारा प्लस में हो गया। हाँ ये होने गया तो 225 माइनस 200 हो गया तो कितना आ गया? 25 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस रूट में 25 एक्स बराबर प्लस माइनस 5। तो माइनस वाला ग्राह्य हो जाएगा, प्लस वाला मान्य होगा। क्या हो जाएगा? अतः धारा की चाल बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा का दिया है हमसे। यही है। सुनिए प्रश्न में क्या कहा गया है। बोला है कि एक मोटर बोट, मोटर मतलब पानी में चलने वाली कोई नाव, ठीक है ना, जिसकी स्थिर जल में, शांत जल में चाल जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और 32 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा, ठीक है ना, जाने में, और वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में, सुन रहे हैं, की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। सुन रहे हो? जब मतलब धारा की दिशा में चल रही है तो तेजी से चलेगी, कम समय लगेगा, और जब प्रतिकूल चलेगी, उल्टा दिशा में चलेगी तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है ना? तो पूछा गया है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? धारा की चाल पूछा गया है। किस तरह से बनाया जाएगा? देखिए, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में ये दिया है, क्या दिया गया है? स्थिर जल में
मोटर बोट की चाल बराबर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझे जी? अब जब वो धारा की दिशा में चलेगी तब उसकी चाल क्या होगी? जब धारा की दिशा में चलेगी तो धारा की चाल और मोटर बोट की चाल, इन दोनों के योग के बराबर होगी किसकी चाल? मोटर बोट की चाल। ठीक है ना? और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो धारा जो है उसको, उसकी गति का विरोध करेगी ना। तो क्या लिखेंगे? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, चाहे इसी को प्रतिकूल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? प्रतिकूल। ठीक है ना? मोटर बोट की चाल बराबर x प्लस 24 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ना, अच्छा हाँ, अनुकूल यहाँ रहेगा। क्या रहेगा जी? अनुकूल रहेगा। तो मतलब भाई मोटर बोट की चाल जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और प्लस धारा की चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये दोनों जुट जाएगा। ठीक है ना? अब इस चाल से 32 किलोमीटर दूर जा रही है ना, तो जाने में कितना समय लगेगा उसको निकालेंगे। लिखेंगे इस चाल से 32 किलोमीटर जाने में लगा समय t1 मान लेते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो t1 बराबर दूरी 32 किलोमीटर है और चाल 24 प्लस x है। ठीक है ना? इतना घंटा होगा। अब इसी प्रकार क्या होगा? धारा की अनुकूल जो है वो विपरीत, धारा की विपरीत दिशा में लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में को ही क्या कहा गया है? प्रतिकूल। सुन रहे हैं? क्या कहे हैं? प्रतिकूल कहा गया है। प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल जाने में बोर्ड की चाल निकालेंगे ना। अच्छा चाल निकालेंगे मोटर बोट की चाल। हाँ, मोटर बोट की चाल क्या होगी? तो विरोध करेगी ना उसकी गति का। तो ये 24 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेम इस चाल से आगे लिखेंगे, इस चाल से 32 किलोमीटर जाने में लगा समय t2 बराबर क्या हो जाएगा? फिर से वही दूरी बट्टा चाल हो जाएगा ना जी। तो t2 बराबर दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर। चाल कितनी है? 24 माइनस x है। ये ना जी। अब इन दोनों समयों का अंतराल कितना है? एक है, 1 घंटे का। सुन रहे हो ना? दोनों समयों का अंतराल कितना है? 1 घंटा है। कौन समय ज्यादा है और कौन सा समय कम है? ये विपरीत दिशा में जा रहा है तो समय ज्यादा होगा ना। हाई अनुकूल उसी दिशा में जा रहा है तो समय कम लगेगा ना। तो किसमें से किसको घटाओगे? t2 माइनस t1 किया जाएगा। सुन रहे हो ना? तो आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार
T2 माइनस T1 बराबर 1 घंटा मात्र, ठीक ना। T2 का मान कितना है 32/24 माइनस एक्स और माइनस फिर से 32/24 प्लस एक्स बराबर 1। दोनों में से 32 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से क्या कॉमन है 32। यहाँ 1/24 माइनस एक्स फिर प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 1/24 प्लस एक्स, ठीक ना जी, बराबर 1। तो अब इधर 24 का गुणा होगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स। प्लस एक्स क्यों हो रहा है समझ रहे हो ना, माइनस है जब माइनस गुणा होगा 24 माइनस एक्स और इंटू 24 प्लस एक्स बराबर 1, ठीक। अब है 24 से 24 कट चुका है और भाई 2x होगा, 32 में गुणा होकर के ये 64 हो जाएगा, सुन रहे हो ना जी, क्या हो जाएगा 64 एक्स भी होगा और है कर गुणा करोगे 576 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब भाई जाके होने गुणा होगा 1 से, ठीक ना। तो 64x बराबर 576 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दीजिए तो एगो द्विघात समीकरण बनेगा, इधर बना रहे हैं, देखिए भाई चाहे हैकरा कहने लेके आ जाइए वही सही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस है प्लस में हो जाएगा 64 एक्स और माइनस में 576 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए 72 और 8, अच्छा चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 72x माइनस 8x और माइनस 576 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन होगा तो क्या होगा x प्लस 72 माइनस 8 कॉमन कर लीजिएगा तो x प्लस 72 बराबर 0। तो x प्लस 72 एक बार x माइनस 8 बराबर, तो यहाँ से x प्लस 72 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर माइनस में 72 तो हई अग्राह्य माना जाएगा ना जी। यहाँ से x बराबर 8 यही मान्य होगा। अतः मोटर धारा की चाल कितनी हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए लिखो जी जल्दी।